तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है हाई लेवल टॉप 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर। यानी कि हम लोग देखेंगे कि इसमें सेफ्टी ऑफिसर की कंस्ट्रक्शन साइट पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये टॉप 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाला है और यूज़फुल होने वाला है और आपको ये इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्या होता है, डेवलप साइट स्पेसिफिक सेफ्टी प्लान। इसका हिंदी होता है साइट के लिए सुरक्षा योजना बनाना। इसमें सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और हैज़र्ड को ध्यान में रखकर टेलर मेड एचएससी प्लान तैयार करना होता है। ठीक है। इसका दूसरा नंबर पॉइंट में हम देखेंगे इंश्योर स्टैट्यूटरी एंड लीगल्स कंप्लाइंस। मतलब इसका हिंदी है कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना। ये क्या होता है, इसके अंदर सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना है, यानी कि जो भी लीगल कंप्लाइंसेस है, जैसे कि BOCW एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स एंड क्लाइंट के HSC रिक्वायरमेंट को लागू करना। ओके, एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। तो चलिए थर्ड नंबर में हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट एंड मेथड स्टेटमेंट रिव्यू। ये क्या करना होता है सेफ्टी ऑफिसर को, इसका हिंदी होता है जोखिम आकलन व कार्यविधि की समीक्षा करना। इसके अंदर सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना है, मतलब कि जो भी एक्टिविटी, यानी प्रत्येक एक्टिविटी का हैज़र्ड एनालिसिस करना एंड सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट अप्रूव कराना, उसको तैयार करना, प्रिपेयर करना, है ना। जब भी कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे या जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो थर्ड नंबर में हम बात करेंगे कंट्रोल हाई रिस्क एक्टिविटीज़, यानी कि इसकी हिंदी क्या है, उच्च जोखिम गतिविधियों को नियंत्रण करना। इसमें हाई रिस्क जॉब एक्टिविटीज़ क्या क्या आते हैं, जैसे कि लिफ्टिंग ऑपरेशंस, स्कैफ होल्डिंग, कन्फाइंड स्पेस एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स। इनका मॉनिटरिंग एंड प्रायोरिटी से करना, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना, रिपोर्ट बनाना, ये एक सेफ्टी ऑफिसर करते हैं। तो फिफ्थ नंबर में हम बात करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट परमिट टू वर्क सिस्टम। ये क्या है, परमिट टू वर्क सिस्टम साइट पे लागू करना है, यानी कि PTW इशू करना है और इंश्योर करना है कि कंडीशंस पूरी होने के बाद ही काम शुरू करे। ओके, प्रॉपर तरीके से चेक करना है। तो 6 नंबर में बात करते हैं इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस, यानी कि इसको भी बनाना पड़ता है एक सेफ्टी ऑफिसर को। इसका हिंदी होता है दुर्घटना जांच और मूल कारण विश्लेषण करना। इसमें क्या करना होता है एक सेफ्टी ऑफिसर को, एक्सीडेंट नियर मिस के बाद, यानी कि रूट कॉज एनालिसिस करके उसके अंदर करेक्टिव एक्शन क्या है और प्रिवेंटिव एक्शन क्या लागू करना है, ये भी करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या है 7 नंबर में लीड ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। मतलब इसका हिंदी क्या होता है, प्रशिक्षण और क्षमता विकास का नेतृत्व करना। यानी कि इसमें सेफ्टी ऑफिसर का क्या होता है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी वर्कर्स, सुपरवाइजर और इंजीनियर्स को साइट स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग और रिफ्रेशर्स वर्कशॉप्स देना पड़ता है साइट लेवल पे। तो चलिए 8 नंबर की बात करें, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया, यानी कि सुनिश्चित करना, है ना। इसमें सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना होता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में, इसमें करना होता है मॉक ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स, रेस्क्यू प्लान, इमरजेंसी इक्विपमेंट रेडीनेस एंड मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। तो चलिए 9th नंबर की बात करें, लिएजन विथ मैनेजमेंट एंड क्लाइंट। मतलब कि हिंदी इसका क्या है, यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंधन और क्लाइंट के सामान्य संबंध करना, यानी कि क्लाइंट, यानी कि इसमें क्या करना पड़ता है कि जैसे HSC परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना, है ना, KPI डिस्कस करना, सेफ्टी कल्चर को साइट पे प्रमोट करना, यानी कि क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना, यानी कि HSC मीटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है। तो 10 नंबर यानी कि 10th और लास्ट क्या है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड रिपोर्टिंग। इसमें आपको क्या करना है एक सेफ्टी ऑफिसर को, लगातार, इसका हिंदी होता है लगातार सुधार और रिपोर्टिंग करना। इसके अंदर सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना होता है कि सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना, यानी कि मंथली स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, MIS रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस करना, प्रोएक्टिव सेफ्टी मेजर इम्प्लीमेंट करना, है ना, ये सारी चीज़ें सेफ्टी ऑफिसर को करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ टॉप 10 आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेफ्टी ऑफिसर की समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।